स्वागत है आप सभी का लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं माइंडसेट एक्टिविटीज़ के बारे में और दूसरा प्रैक्टिकल फार्मूला एक देने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो आपके बिजनेस को ग्रो करेगा बहुत ही ज़्यादा। और वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूँ एक नया फ्रेमवर्क जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं माइंडसेट एक्टिविटी के बारे में। हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। अब आपको अपनी नज़रें पूरा तरीके से फोकस करके स्क्रीन पे रखनी है क्योंकि मैं आपको कराने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन माइंडसेट एक्टिविटी। तो हमें समझना है कि हमारे माइंड में किसी भी चीज़ को जाने में कितना वक्त लगता है और उस चीज़ को स्टोर करने में वो चीज़ कैसे हमारे माइंड के अंदर स्टोर होती है, उस चीज़ को हमें समझना है। तो ध्यान रखिए अपना पूरा इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ लिखने वाला हूँ, उस चीज़ को आपको बोलना है। येलो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस टाइप से आपको इसको पढ़ना है। जैसे जैसे ये ओपन होके आ रही है चीज़ें, आपको इसको पढ़ना है। आई थिंक आप इसको पढ़ रहे होगे। इसको कंप्लीटली आपको पढ़ना है। ओके, आई थिंक आपने ये पूरा पढ़ लिया होगा। अब ये तो बहुत साधारण था, हमने इसको पढ़ लिया, हमने इसको देख लिया। बट अब इसमें टास्क में डालता हूँ, इस चीज़ को मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि माइंड हमें अगर रिफ़्रेश करना है, माइंड सेट करना है किसी नई चीज़ के लिए, तो हमें माइंड को थोड़ा अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा चीज़ों के लिए, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा, उस लिखने वाली चीज़ को नहीं पढ़ना है आपको, वो चीज़ किस कलर की दिख रही है आपको वो पढ़ना है। जी हाँ, रेडी हो जाइए। अब यहाँ पे लिखा तो मैंने येलो है, बट ये लिखी हुई है ब्लू कलर से, तो आपको येलो नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है ब्लू, आपको पढ़ना है ग्रीन, आपको पढ़ना है ब्लैक। इस टाइप से आपको ये पढ़ना पड़ेगा, राइट। चलिए दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। अपनी नज़रें स्क्रीन पे रखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। ओके, जी हाँ दोस्तों, आई थिंक इसमें कई बार मिस्टेक हुई होगी आपसे। अगर आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखना है तो आप इसको एक बार रिवाइज़ करिए, दोबारा से इसको स्टार्ट करिए, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही शानदार चीज़ है, राइट। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारा ये जो माइंड है, इस माइंड के अंदर अगर हम किसी चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं, किसी नई चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं, तो हमें हल्का सा पॉज लेना पड़ेगा। हल्का सा पॉज का मतलब है छोटा सा, मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, उस चीज़ को देखना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा पूरे माइंड से, और पूरा फोकस वहीं पर डालना पड़ेगा। जब हम पूरा फोकस वहीं पर डालते हैं तब वो चीज़ हमारे माइंड के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। यकीन ना हो तो आप दोबारा से बैक करके इस वीडियो को देखें, आपको पता लगेगा। जब आप थोड़ा सा हल्का सा पॉज लेके उस चीज़ को बोलेंगे तो आप एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट बोलेंगे। किस कलर से वो लिखी है वो कलर आप तुरंत बता सकते हो अगर आप थोड़ा सा पॉज ले लें तो, राइट। तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि आप कोई भी चीज़ को सीख रहे हैं तो हल्का सा पॉज लें, उस पर पूरा अपना फोकस डालें, तब वो पूरे तरीके से आपके माइंड के अंदर जा सकती है। दूसरा दोस्तों, अपने माइंड को शार्प करने के लिए आप विजुअलाइजेशन का सहारा ले सकते हो, एफर्मेशन का सहारा ले सकते हो। सुबह उठ के आप कोई ना कोई विजुअलाइजेशन करिए। आने वाले समय के अंदर मैं आपको कुछ विजुअलाइजेशन दूंगा वीडियोस के माध्यम से। बट अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आपके लिए बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करने के लिए, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उस प्रैक्टिकल फार्मूला की जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि मैं आपको देने वाला हूँ एक प्रैक्टिकल फार्मूला जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी बहुत मदद करने वाला है। यह है नेटवर्क रिव्यू। जी हाँ, नेटवर्क रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेटवर्क रिव्यू अगर हम करते हैं तो उससे हमें पता चलता है एक्चुअल सिचुएशन के बारे में, हमारे ग्रुप की एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बारे में, हमारे ग्रुप का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट, DBR। इसको मैं आज आप लोग को डिटेल्ड में समझाने वाला हूँ कि DBR को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, क्योंकि DBR आपके बिजनेस को काफ़ी हद तक आगे लेके जाएगा, राइट। और आप पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। तो ये एक पूरा का पूरा फ्रेम है, इसको आपको कंप्लीट करना है अपनी डायरी के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर। इसमें आपको लीडर नेम लिखना है,
उसका लास्ट मंथ लेवल क्या हुआ था, लास्ट मंथ उसने पीवी कितना किया था, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, करंट मंथ में उसका लेवल क्या है, करंट मंथ में वो कितना पीवी करने वाला है, ये पूरा का पूरा आपको वहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये एक डीवीआर आपने कंप्लीट किया अप्रैल महीने का, राइट। अप्रैल महीने में आपने नाम लिखा, लीडर का नाम अमित। अब इसमें आपको नाम किसका लिखना है, प्रत्येक डाउनलाइन का नहीं लिखना है, इसमें आपको नाम लिखना है केवल और केवल पोटेंशियल लीडर का, जो लीडर एक्टिव है, जिस लीडर की लाइन से आपको बिजनेस आ रहा है, उस लीडर का नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया अमित, इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। और चूंकि ये अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल महीना उस व्यक्ति के लिए ये करंट मंथ है, तो करंट मंथ में उसने कौन सा लेवल क्वालिफाई कर रहा है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहा है। कितने पीवी से किया, तकरीबन 3500 पीवी से उसने अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया। ठीक है, हमें यहाँ पे पीवी भी करंट मंथ में लिखने हैं कि उसने 7 तारीख तक कितने पीवी किए थे, 300 पीवी किए थे, 14 तारीख तक 1000 पीवी किए थे, और 21 तारीख तक टोटल उसके 2200 पीवी हो गए थे, और 28 तारीख तक उसने 3500 पीवी अपने कंप्लीट किए थे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया अप्रैल महीना। डीबीआर की असली जो रिपोर्ट स्टार्ट होगी वो होगी नेक्स्ट मंथ से। जी हाँ, डीबीआर बनाने में आपको कम से कम 2 महीने का समय लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 महीने की डिटेल चाहिए होती है, तभी आप डीबीआर पे पूरे तरीके से वर्क कर सकते हो। तो इसलिए आप अप्रैल महीने से ही इसको कंप्लीट फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अब हम बात करते हैं मई महीने की। ये डीबीआर हमारे पास पिछले महीने का है। लीडर का नाम है अमित। लास्ट मंथ जो इन्होंने लेवल किया वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर किया। लास्ट मंथ इन्होंने पीवी किए 3500, और जो इन्होंने 7, 14, 21 और 28 तारीख में पीवी कंप्लीट किए थे वो भी हमने यहाँ पे लिख लिए, राइट। अब हम बात करते हैं करंट मंथ की। करंट मंथ में इन्होंने बोला कि सर मैं लेवल करने वाला हूँ सिल्वर डायरेक्टर का, और इस महीने में करीब करीब 6000 पीवी करूँगा, ये इन्होंने टारगेट लिया। करंट मंथ में हम देखते हैं 7 तारीख को, कि 7 तारीख को इन्होंने लगभग 900 पीवी अपना कंप्लीट कर लिया है। जब ये 900 पीवी कंप्लीट करेंगे तब मैं इनको 7 तारीख को फ़ोन करूँगा, यानी कि मैं अपलाइन हूँ अमित का, तो अमित को मैं फ़ोन करूँगा और अमित से मैं पूछूंगा, अमित सबसे पहले तो मैं अमित को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। अमित कॉन्ग्रेचुलेट, आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने पिछले महीने 7 तारीख तक 300 पीवी कंप्लीट किया था और इस महीने आपका 900 पीवी हो गया है। देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अमित, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ऐसा क्या काम किया, उस काम को करके ये आपका बिजनेस इतना बड़ा। तो अमित से बात करके मुझे पता लगता है कि अमित के डाउन में सुमित नाम का एक व्यक्ति आया है जो कि स्टूडेंट है और उसका बहुत बड़ा ग्रुप है। तो सुमित ने ज्वाइन किया है और सुमित ने अपने पूरा जितना भी ग्रुप है उस ग्रुप को सुमित ने स्टार्ट कराया है, जिसकी वजह से इतना पीवी हमारा बढ़ गया है। तो मैं इमीडिएटली अमित से बोलूँगा कि अमित भाई, सुमित जी का मुझे नंबर दो प्लस उनका आईडी नंबर बताओ, ताकि मैं उनको अपने टच में ले सकूँ, उनसे बात कर सकूँ। तो सुमित का नंबर ले लिया मैंने अमित से, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लिया, आईडी नंबर भी ले लिया। अब मैं जो फ़ोन करने वाला हूँ सेम डे उसी टाइम, अमित का कॉल कटने के बाद मैं फ़ोन करूँगा सुमित के लिए, और सुमित से बात करूँगा और सुमित को बताऊँगा, हेलो सुमित, मैं अमित का अपलाइन बात कर रहा हूँ और अमित से मैंने आपका नंबर लिया है। बहुत अच्छा लगा कि आपने वेस्टीज़ को चुना है, और वेस्टीज़ फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका वर्क बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी सपोर्ट मेरे से चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। तो सुमित से बात करके मुझे पता चला, सुमित कह रहे हैं कि सर मुझे ना एक ट्रेनिंग मीटिंग चाहिए, और उस ट्रेनिंग मीटिंग में मैं अपने लोगों को मार्केटिंग प्लान की जानकारी दिलवाना चाहता हूँ, ताकि वो लोग और अच्छे से काम को करें, राइट। तो इमीडिएट मैं सुमित के लिए एक मीटिंग अरेंज करूँगा, ट्रेनिंग मीटिंग ऑन डेटेड, राइट। मैं यहाँ पे डेट मेंशन करूँगा और सुमित के साथ ये मेरी मीटिंग हो जाएगी। बाकी हम बात करेंगे 14 तारीख को। 14 तारीख को मैं अमित को फिर फ़ोन करूँगा और अमित को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, क्योंकि इस बार 14 तारीख तक अमित ने करीब करीब 2800 पीवी का काम कर दिया। और अमित से बात करके मुझे पता लगता है कि उसकी टीम में एक नेहा नाम की एक मैम आई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया है। तो मैं उनका नंबर लूँगा, फिर उनसे बात करूँगा, उनके लिए जिस भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी उस ट्रेनिंग को उस डेट में मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, राइट। सेम मैं 21 तारीख को फ़ोन करूँगा और उसको बताऊँगा कि आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी बढ़ चुका है, कैसे बढ़ा है इसके बारे में बताइए। तो उनसे बात करके अमित से बात करके मुझे पता लगता है कि राहुल नाम के एक व्यक्ति आए हैं, जो कि एक टीचर थे या वॉट एवर जो भी थे, उनकी वजह से बिज़नेस बहुत बड़ा है। तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका आईडी नंबर लूँगा और उनसे बात करूँगा। उनसे बात करके राहुल जी से बात करके मुझे पता लगता है कि राहुल जी को एक सीएनटी ट्रेनिंग करानी है, बहुत सारे लोग हैं उनके पास उनके लिए, तो मैं उनके लिए एक सीएनटी ट्रेनिंग अटेंड करूँगा। इसी प्रकार से मैं 28 तारीख को बात करूँगा, और 28 तारीख को मुझे पता लगता है कि अमित का जो पीवी है वो 6000 कंप्लीट हो चुका है,
और इस बार एक सागर नाम के एक व्यक्ति आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया है, तो मैं उनका नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर लूँगा, राइट, और उनके साथ अगली मीटिंग में डिसाइड करूँगा। तो दोस्त, एक महीने के अंदर हम केवल अमित के जरिए हम 4 पोटेंशियल लीडर अमित के डाउन से निकाल रहे हैं। सोचो, अगर आपके पास अगर 10 लोग हों जो पोटेंशियल लीडर हों और उनके साथ अगर आपने 4-4 लीडर भी फाइंड आउट कर लिए एक महीने के अंदर, राइट, तो 40 नए लोग निकल के आएंगे, 10 वो 50 लोग आपके तैयार हो गए एक महीने के अंदर। आपका जो ग्रिप है, आपका जो पकड़ है वो नेटवर्क के ऊपर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, राइट, और नए नए लीडर आपके निकल के आएंगे हर महीने। ना सिर्फ इससे बिजनेस बढ़ रहा है इसके बारे में पता चलेगा, बल्कि बिजनेस डाउन क्यों हो रहा है इसका भी आपको एक्चुअल में रीज़न पता चलेगा। तो डीबीआर को इसी महीने से आप लोग शुरू करें, क्योंकि 2 महीने लगते हैं डीबीआर को बनाने में, राइट। अब हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं सिस्टम को समझने के लिए कि सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। अब आपको अपना एक डायरी पेन निकालना है और उस डायरी के एक पन्ने पे आपको लिखना है 1 से लेकर 10 तक की आपको गिनती लिखनी है। जी हाँ, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, 1 से लेकर 10 तक गिनती आपको लिखनी है। अब उस पेज को आपको बंद कर देना है, अब एक नया पेज आपको खोलना है और उस पेज के ऊपर आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती तो लिखनी है, लेकिन विदाउट सीक्वेंस में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे करके, मतलब उनका कोई सीक्वेंस ना हो, ठीक। अभी आपका दूसरा पेज था, अब इस पेज को भी बंद कर दीजिए और एक नया पेज निकालिए। अब जो आपने नया पेज निकाला है उस पेज पर आपको वो गिनती लिखनी है जो आपने अभी अभी लिखी थी विदाउट सीक्वेंस में, वही गिनती आपको एग्जैक्ट यहाँ पे लिखनी है। क्या हुआ, नहीं लिख सकते ना, राइट। हम नहीं लिख सकते, जो गिनती हमने पिछले पेज पे लिखी थी विदाउट सीक्वेंस में वो गिनती हम दोबारा यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम नहीं है। 1 से लेके 10 तक जो गिनती हमने सबसे पहली बार लिखी थी वो एक सिस्टम था, 1 से लेके 10 तक, और उसको हम एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार भी लिख सकते हैं। लेकिन जो हमने विदाउट सीक्वेंस में लिखी थी दूसरी बार में गिनती, उसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि वो सिस्टम है, राइट, वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। सिस्टम नहीं है, वहाँ पे हमें समय भी ज़्यादा लग रहा है, समय भी हमारा बर्बाद हो रहा है, प्लस सफलता हमें नहीं मिल रही है वहाँ पे बार बार। अगर हम सिस्टम से चलेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी, बार बार मिलेगी, इसलिए सिस्टम को 100% फॉलो करिए। ये जो डीबीआर मैंने आप लोगों को बताया है ये कंपनी के द्वारा बताया जाता है, हर एक बीएलसी मीटिंग के अंदर डीबीआर के बारे में बताया जाता है। तो ये हमारे वेस्टीज सिस्टम की निशानी है, इस डीबीआर को ज़रूर अपने नेटवर्क के अंदर लागू करिए, राइट। दूसरा मैं आपको बताऊं, हमारे नेटवर्क का जो ग्रोथ होता है, जो सीक्रेट होता है, सीक्रेट ऑफ ग्रोथ, वो होता है योर नेटवर्क ग्रोथ ओनली डिपेंड्स ऑन योर एक्टिव लीडरशिप। हमारे टीम के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर कितने लोग एक्टिव लीडर हैं उस पे हमारे नेटवर्क की ग्रोथ डिपेंड करती है। इसीलिए जब हम डीबीआर को कंप्लीट करेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि हमारे नेटवर्क के अंदर कितने लोग हैं जो एक्टिव लीडरशिप में आते हैं। हमारा नेटवर्क का ग्रोथ हमेशा होता रहेगा, राइट। क्वालिटीज़ ऑफ एक्टिव लीडरशिप, अगर हम बात करें एक्टिव लीडर जो लोग होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो पहली क्वालिटीज़ होती है वो 100% सिस्टम को फॉलो करते हैं। दूसरा, वो सेल्फ परचेजिंग करते ही करते हैं अपनी, राइट। उनसे बोलना नहीं पड़ता कि आप 100 पीवी करो या 60 पीवी करो, उन्हें बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही कर लेते हैं। वो हर एक ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, उन्हें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्टिव लीडर होते हैं वो हमेशा सिस्टम यूनिफॉर्म में रहते हैं। जो एक्टिव लीडर होते हैं वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, राइट। रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं एक्टिव लीडर और रिस्पेक्ट करते हैं अपने प्रत्येक अपलाइन की। तो 7 क्वालिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो एक्टिव लीडर की क्वालिटी होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये 7 क्वालिटीज़ हैं वो आपका एक्टिव लीडर है। और अगर आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपका एक्टिव लीडर बने तो उसको ये 7 क्वालिटीज़ अपनाने के लिए बोलिए, ताकि वो व्यक्ति एक्टिव लीडर की कैटेगरी में आए। क्योंकि हमारा नेटवर्क का जो ग्रोथ है वो केवल और केवल एक्टिव लीडरशिप पे डिपेंड करता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेमवर्क की। सफलता हासिल करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और उस डायरी में ये आपको फ्रेमवर्क कंप्लीट करना है। तो फ्रेमवर्क क्या है कि सफलता हासिल करने के लिए हमको असफलता पर विजय पानी होगी। अब तक आपने किन असफलताओं पर जीत हासिल की है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। हमने जितनी भी असफलताएं आज तक देखी हैं और उन पे कैसे हमने विजय पाई है वो कहानी आपको यहाँ पे लिखनी है। इससे क्या होगा, इन फ्यूचर कभी भी आपको असफलता आएगी तो आप एक बार देख सकते हो कि एक टाइम पे मुझे ये असफलता आई थी और मैंने कैसे उस चीज़ को हैंडल किया था।
फिर आपको नए नए रास्ते मिल जाएंगे। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है लाइफ टाइम। दूसरा है, आप अपना काम बेहतर, ज़्यादा तेज और असरदार ढंग से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में 4 सुझाव आपको लिखने हैं। आप अपना काम, जो भी आप अपना काम करते हो, यानी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, वेस्टीज़ में हो आप, तो उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हो, ज़्यादा तेज़ तरीके से कर सकते हो, असरदार ढंग से कर सकते हो, उसके आपको 4 सुझाव लिखने हैं अपने मन से। क्योंकि दोस्त, आपका जो मन, आपका जो अंतर मन आपको जो सुझाव देगा, रियलिटी में वो बहुत ही बेहतरीन सुझाव होने वाले हैं। तो 4 सुझाव आपको यहाँ पे लिखने हैं अपने काम को बढ़ाने के बारे में। आगे बढ़ता हूँ। ये आज की हमारी वीडियो थी। इसके अंदर मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया, प्रैक्टिकल फार्मूला बताया, माइंड एक्टिविटीज़ दी। ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो था। आगे आने वाले वीडियोज़ इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।